जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। आप सब भी साथ में करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारे यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ गुरु जी का भव्य स्थान है, जिसको छोटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये भी बताया था कि 7 तारीख को भव्य सत्संग होना है, 7 फरवरी को। और मुझे वहाँ पर गुरु जी ने सेवा बख्शी है। और ये भी कहा था जब मैं सत्संग से आऊँगा मैं अपना सत्संग शेयर जरूर करूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरु जी, कृपा मुझे माफ़ करिए, मैं बहुत देरी हो गई मुझे सत्संग शेयर करने में। 2 दिन से गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज कर रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। फिर मेरे को ध्यान आया कि मैंने सत्संग जो मेरे को सेवा मिली थी उसका सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, 7 तारीख को वहाँ पर 2 से 5 का सत्संग था। मेरे को सेवा करने का मौका मिला। पहले तो जो सात संगत दर्शन के लिए जा रही थी उनकी लाइन की व्यवस्था बनाने का मौका मिला। उसके बाद संगत जी, जब भोग प्रसाद लंगर प्रसाद बंटना था तब लंगर प्रसाद बंटवाने में जो थालियां बंटती हैं प्रसाद की, लंगर प्रसाद की, उसे बांटने का मौका दिया गुरुजी ने। और संगत जी, उस दिन इतना आनंद आया, मैं आपसे क्या ही कहूँ। मतलब जिसे कहते हैं ना, मन इतना शांत हो चुका था। क्योंकि गुरु दर जाते हैं तो मन शांत हो ही जाता है। और गुरुजी यही कहते हैं कि बस जब मुझ पर छोड़ दिया है सब कुछ तो फिर चिंता मत करो। क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो फिर मुझ पर क्या ही छोड़ोगे। और संगत जी, कहीं ना कहीं एक दो बार मन में आई, पीछे से दुकान खुली थी। फिर गुरुजी की कृपा से वहाँ भी सब अच्छा था, सब बहुत अच्छा था सब कुछ। और ऐसे ही सेवा मिलती रहे, गुरुजी के चरणों से लगे रहें। और संगत जी, अगली बार भी सत्संग वैसे तो ये डिसाइड हुआ था कि हर 7 तारीख को ही होगा। और देखो अगले महीने जिस भी तारीख को होगा मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगा। सत्संग से पहले भी और सत्संग के बाद भी ऐसे ही गुरुजी मुझ पर, मेरे परिवार पर, सर्वत्र संगत पर, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। और संगत जी, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया। मेरी जो वाइफ आंटी हैं उनका मन तो था कि वो भी सेवा ले ले, लेकिन कह नहीं पाई या मिली नहीं, कुछ भी कह सकते हो। तो हम लोग सुबह 12 बजे वहाँ चले गए थे, क्योंकि जो सेवादार थे उन लोगों ने जो है पहले ही आना था जो है। और संगत जी, आप देखिए गुरु जी की ऐसी असीम कृपा हुई कि वाइफ को भी सेवा मिली, गुरु जी ने सेवा बख्शी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत खुश थी। उसे गुरुजी 2 दिन से मैसेज दे रहे थे, तुझे अचानक से एक खुशी दूंगा। और संगत जी, गुरु की सेवा मिल जाए, इससे बड़ी क्या ही खुशी हो सकती है। गुरुजी अपने चरणों से लगाए रखें जो है, कृपा बनाए रखें। अब गुरुजी बुला रहे हैं, बड़े मंदिर जाना है संगत जी। जो होकर आऊँगा तो सत्संग शेयर जरूर करूँगा। और जो अरदास गुरु जी के लगा रखी हैं, अभी संगत जी मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठा हूँ। तो मैंने एक बात जो उन्हें अरदास लगा रखी है, मैंने यही बोला है रोके कि गुरुजी आपने मुझे इतना टाइम बोला है, अगर उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तो टूट जाऊंगा। क्योंकि संगत जी, वैसे तो गुरुजी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, लेकिन हम इंसान फिर भी कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि वहम सा आ जाता है कि ये काम होगा नहीं। पर गुरुजी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है संगत जी। और उसके तुरंत बाद टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आया कि चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा। मतलब मुझे बोले हुए 2 ढाई मिनट भी नहीं हुए और गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया। तो संगत जी, गुरुजी तो हमारे कन कन में है, हमारे मन में है, हर पल हमारे साथ रहते हैं। कभी अपने बच्चों को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं आने देते। और संगत जी, जो हमारे कर्म हैं वो तो हम सुधारेंगे ही। गुरु जी की कृपा ऐसी बनी रहे कि अच्छे कर्म करें
अच्छे काम करें। और ऐसे ही संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। और गुरुजी का मैसेज समझ में आया। गुरुजी का मैसेज आया, शुक्रवार को बेटा मीठे का भोग लगा। मैंने गुरुजी को शाम को खीर का भोग लगाया। मेरे अंकल जी का काम फिर से बंद हो गया। फिर गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी बेटी की स्कूल की आखिरी फीस रह गई है, कोई इंतजाम कर दीजिए। मैंने पर्ची लिखकर गुरुजी के स्वरूप के पास रख दी। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति मेरे जेठ से बहुत मिन्नतें की और मेरी सास ने भी बातें सुनाई। फिर सब कुछ होने के बाद गुरुजी की कृपा से मेरे जेठ ने शनिवार वाले दिन बेटी की फीस डाली। गुरुजी, आपकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। मैं यही अरदास लगाती हूँ वो अच्छी पढ़ाई करे, उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, गंदी संगत से दूर रहे और अच्छे नंबर लेकर आए बोर्ड के पेपरों में। आप सदा उसे और हमारे घर को ब्लेस करते रहें। जो मालिक का कर्जा रह गया है वो गुरुजी किसी तरह से हमारे ऊपर भार कर्जे का उतार दीजिए। सास ससुर के मन में मेहर डालें और कर्जा भी निपटाएं, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ने हमारी बहुत मदद की है। गुरुजी हमारा कारोबार चलाएं। माता लक्ष्मी हम पर कृपा करे। ये हमारा नहीं गुरुजी का घर है और हम गुरुजी के बच्चे, और हमारी दाल रोटी चलती जाए। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ नज़र आती हैं, जैसे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय महाकाल, राधे राधे, गुरु राखा। मुझे एंजल नंबर भी दिखाई देते हैं, 777 666 666 000 1 की गाड़ियाँ गुरुजी बहुत दिखाते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि बेटा तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी हमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग दे और सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग दे। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करें उनको भी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दें, और सबको कर्जे से मुक्त करें और हमको भी कर्जे से मुक्त करें गुरुजी। और मेरे अंकल जी को एक अच्छा कारोबार दे जिससे हमारी दाल रोटी चलती जाए। गुरुजी सबको खुश रखें। गुरुजी हमें भी खुश रखें, सब सरबत का भला करें। जय गुरुजी। शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। शुक्रवार को गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तेरे घर में हादसा होने वाला था, तेरे परिवार पर कोई बला आई थी। हादसा होने वाला था, मैंने कोई बला नहीं आने दी, हादसा होने नहीं दिया, मैंने बचा लिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे परिवार को सारे कष्टों से बचाने का शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तितली रूप में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा। संगत जी, मैं गैलरी में गई अपने घर की, तो गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। गुरुजी का मैसेज आया, बेटी जो काम तुम लोग कर रहे हो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। मैं सोचूं क्या और क्यों आया ये मैसेज। ये तो मुझे 2 दिन बाद चला कि मेरे अंकल जी का झगड़ा काम पे किसी वर्कर के साथ हो गया। सच मानिए संगत जी, गुरुजी जो मैसेज आते हैं वो आपके लिए ही होते हैं। 2 दिन में मेरे अंकल जी घर नहीं 2 दिन से मेरे अंकल जी घर नहीं आए। फिर मुझे बाद में
पता चला कि ये बात हुई है और